सीएम बोले, राजस्थान में पेपर लीक हुए तब राहुल गांधी कहां थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान में लगातार पेपर लीक होते रहे और युवा परेशान होते रहे, लेकिन तब राहुल गांधी ने कोई आवाज नहीं उठाई। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने पेपर लीक मामलों में अब तक 450 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिनके शासन में घोटाले हुए वही आज छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने कांग्रेस और बीएपी कार्यकर्ताओं पर बरसाई लाठियां। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में राजस्थान के कई जिलों में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी ने प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। वहीं कोटा में कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जयपुर में छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने छात्रों की मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिससे विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया। ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में एक बार फिर बिजली गुल। जयपुर के होटल हिल्टन में आयोजित राजस्थान सोलर एसोसिएशन की REBS समिट के दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की मौजूदगी में अचानक बिजली गुल हो गई। पिछले एक महीने में यह तीसरी घटना है जब ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम के दौरान बिजली सप्लाई बाधित हुई है। इससे पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय और कोटा की समीक्षा बैठक में भी ऐसा हो चुका है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने बिजली व्यवस्था, बैकअप सिस्टम और विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिस्ट्री शीटर और उसके भाई के घर चला बुलडोजर। उदयपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सिंगाराम ग्रासिया और उसके भाई द्वारा वन विभाग की जमीन पर बनाए गए अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी अपने भाई और साले के साथ फरार हो गया। जंगल और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश जारी है। आरोपी पर लूट, चोरी, डकैती, मारपीट और हत्या के प्रयास समेत करीब 23 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि वह लंबे समय से फरार था और लगातार ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था। उदयपुर में फूड सेफ्टी टीम ने नकली घी पकड़ा। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 14 स्थित एक डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारकर नकली घी बनाने का खुलासा किया। डेयरी संचालक को वनस्पति तेल और एसेंस से घी तैयार करते हुए पकड़ा गया। मौके से 30 किलो संदिग्ध घी जब्त कर नष्ट कराया गया और जांच के लिए नमूने लिए गए। अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। यदि उत्पाद अनसेफ पाया गया तो संचालक को भारी जुर्माने के साथ 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की। दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में जोधपुर में युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई। वहीं जयपुर में छात्र नेता शुभम रेवाड़ की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। राजस्थान हाईकोर्ट के वकीलों ने भी छात्रों के समर्थन में पैदल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया और केंद्र सरकार से छात्रों की मांगों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। डाक पार्सल की आड़ में डोडा चूरा की तस्करी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने डाक पार्सल कंटेनर की एड में हो रही डोडा चूरा तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कंटेनर से 3 क्विंटल 83 किलो डोडा चूरा बरामद कर चालक को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी प्रति किलो 200 रुपए अतिरिक्त कमाई के लालच में पिछले कई महीनों से तस्करों के लिए काम कर रहा था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है और तस्करी में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। बीकानेर में नहर का चैनल टूटा, खेत डूबे, सड़ी दहक बही। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के बीच बीकानेर के लूणकरणसर में कंवरसेन नहर का चैनल टूट गया, जिससे करीब 300 बीघा में खड़ी मूंगफली और कपास की फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई। कई खेतों में पानी भर गया और सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई। मौसम विभाग ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि कई अन्य जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट लागू है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 27 जुलाई तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। राजस्थान में खतरनाक वायरस से 2 बच्चियों की मौत। गुजरात में इलाज के दौरान राजस्थान की 2 मासूम बच्चियों की चांदीपुरा वायरस से मौत हो गई। एक बच्ची डूंगरपुर और दूसरी सिरोही जिले की रहने वाली थी। दोनों का इलाज गुजरात के अस्पतालों में चल रहा था, जहां जांच में वायरस की पुष्टि हुई। घटना के बाद राजस्थान स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रभावित गांवों में मेडिकल टीमों को भेजकर स्क्रीनिंग, सर्वे और बचाव के उपाय शुरू कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों से बुखार या अन्य लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल जाने की अपील कर रहा है।
ई मित्र व्हाट्सएप सेवा का दायरा बढ़ा, अब घर बैठे मिलेंगी 72 सुविधाएं। राजस्थान सरकार ने ई मित्र व्हाट्सएप सेवा का विस्तार करते हुए अब इसमें कुल 72 सरकारी सेवाएं उपलब्ध करा दी हैं। पहले चरण में 51 सेवाएं थीं, जबकि अब जयपुर डिस्कॉम और स्वायत्त शासन विभाग की 21 नई सेवाएं भी जोड़ दी गई हैं। नागरिक 9461106270 5 नंबर सेव कर व्हाट्सएप पर हाई या हेलो भेजकर सेवा शुरू कर सकते हैं। यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे घर बैठे कुछ ही क्लिक में कई सरकारी सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने किया 2 बड़े महिला अस्पतालों का निरीक्षण। जयपुर में लगातार सामने आ रहे प्रसूताओं की मौत के मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय और जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू और निर्माणाधीन भवनों का जायजा लेकर अधिकारियों को अगले महीने तक नई बिल्डिंग शुरू करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि प्रसूता मृत्यु दर के मामले में राजस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और निगरानी लगातार जारी रहेगी। जर्जर भवन भी जल्द हटाए जाएंगे। पुलिस आरटीओ की टीमें करेगी जांच। दौसा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाने वाली स्कूल, बस, वैन और ऑटो के खिलाफ पुलिस व परिवहन विभाग को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। नियम तोड़ने वाले वाहनों पर चालान, जब्ती और परमिट निरस्त करने जैसी कार्रवाई होगी। साथ ही जिले के जर्जर स्कूल भवनों को जल्द हटाने और बोर्ड परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अवैध खनन की शिकायत पर जिला कलेक्टर का एक्शन। बाड़मेर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने चौहटन दौरे के दौरान अवैध खनन की शिकायत मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करवाई। प्रशासनिक टीम ने चूली डुंगरी क्षेत्र में छापा मारकर अवैध खनन में लगी 2 जेसीबी और 2 ट्रकों को जब्त किया। इससे पहले कलेक्टर ने छात्रावास, आईटीआई और संस्कृत स्कूल का निरीक्षण भी किया था। निरीक्षण के दौरान कई विभागीय अनियमितताएं भी सामने आईं, जिन पर अधिकारियों को तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजस्थान में फसल बीमा का इलाका घटा, प्रीमियम करोड़ों रुपए बढ़ा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राजस्थान का बीमा क्षेत्र पिछले 5 वर्षों में लगातार घटा है, लेकिन कंपनियों को मिलने वाला प्रीमियम बढ़ता गया। वर्ष 2021 में 107 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बीमा के दायरे में था, जो अब घटकर 101.50 लाख हेक्टेयर रह गया है। इसके बावजूद प्रीमियम 4,800 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,888 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी, जिसमें बीमा क्लेम में भी लगातार कमी आने की बात सामने आई। डॉक्टर से 2 करोड़ हड़पने वाली नर्स लड़ चुकी। पंचायत चुनाव। बाड़मेर में एक डॉक्टर से करीब 10 वर्षों तक ब्लैकमेल कर 2 करोड़ रुपए वसूलने के मामले में गिरफ्तार नर्स को लेकर नए खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी महिला वर्ष 2020 में पंचायत चुनाव भी लड़ चुकी है और अस्पताल में अधिकतर नाइट ड्यूटी करती थी। पुलिस पूछताछ में वह सहयोग नहीं कर रही और लगातार सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने आरोपी को रिमांड पर भेजा है, जहाँ पूरे मामले और पैसों के लेन देन की जाँच जारी है। इलेक्ट्रिक ऑटो बाइक शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। सीकर के जयपुर झुंझुनू बाईपास स्थित एक इलेक्ट्रिक ऑटो बाइक शोरूम में शुक्रवार सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आग से कई इलेक्ट्रिक स्कूटी, टेम्पो, बाइक, बैटरियां और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। राहत की बात यह रही कि घटना के समय शोरूम में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। नागौर मंडी में सौंफ और इसबगोल में मजबूती बरकरार। नागौर कृषि उपज मंडी में गुरुवार को अधिकांश कृषि जिंसों के भाव स्थिर रहे। जीरे में हल्की नरमी दर्ज की गई, जबकि मूंग और ग्वार के दाम में सुधार देखने को मिला। सौंफ और इसबगोल के भाव मजबूत बने रहे। वहीं चना, मेथी, असालियां, सुआ और तारामीरा के दाम लगभग स्थिर रहे। मंडी में किसानों की आवक सामान्य रही और खरीदारों की मांग अच्छी गुणवत्ता वाली उपज पर केंद्रित रही। जीरे का अधिकतम भाव घटकर 21,400 रुपए और मूंग का अधिकतम भाव बढ़कर 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया। जैसलमेर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। जैसलमेर नगर परिषद ने गफूर भट्टा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए पार्क के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बने कच्चे पक्के निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। परिषद ने हाल ही में बने 5 से 7 अवैध मकानों को भी जमीन दोज किया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर भोले भाले लोगों को प्लॉट बेचने का अवैध कारोबार चल रहा था, जिस पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है।
जोधपुर पुलिस ने 17 लाख के मोबाइल मालिकों को लौटाए। जोधपुर पश्चिम पुलिस और साइबर सेल ने गुम हुए 58 मोबाइल फोन ट्रेस कर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने बताया कि संचार साथी और CEIR पोर्टल की मदद से अब तक 1062 गुम मोबाइल उनके मालिकों तक पहुंचाए जा चुके हैं। चोरी या गुम हुआ मोबाइल चालू होते ही उसकी लोकेशन और नया सिम नंबर ट्रेस हो जाता है। मोबाइल मिलने के बाद CEIR पोर्टल से उसे दोबारा अनब्लॉक कर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलती ट्रेन में यात्री को CPR देकर बचाई जान। दौसा जिले के पास खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक यात्री अचानक बेहोश होकर सीट पर गिर पड़ा। ट्रेन में सफर कर रहे बांदीकुई सरकारी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह प्रभाकर ने तुरंत CPR देना शुरू किया। TTE और RPF जवान ने भी उनका साथ दिया, जिससे यात्री की जान बच गई। ट्रेन के दौसा स्टेशन पहुंचते ही यात्री को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। समय रहते मिली मदद से बड़ा हादसा टल गया। 1500 से 2500 का पैकेज, पुलिस का भी डर नहीं। जयपुर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रिहायशी कॉलोनियों और VIP इलाकों में खुलेआम देह व्यापार का संगठित नेटवर्क संचालित होने का मामला सामने आया है। एक पड़ताल में एजेंट ग्राहकों को 1500 से 2500 रुपए तक के पैकेज और होटल की सुविधा देने की बात करते मिले। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह अवैध कारोबार दिन और रात दोनों समय बेखौफ चल रहा है। इस नेटवर्क से महिलाओं के शोषण और अन्य अपराधों को बढ़ावा मिलने की आशंका जताई गई है। पावर बाइकों पर स्टंटबाजी पड़ी भारी। 50 बाइक जब्त। उदयपुर में सार्वजनिक सड़कों पर स्टंटबाजी कर लोगों की जान जोखिम में डालने वाले युवकों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। झाड़ोल, फलासिया, ओघड़ा और बाघपुरा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 50 पावर बाइक जब्त की। पुलिस का कहना है कि स्टंटबाजी से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा था और आम लोगों में डर का माहौल बन रहा था। सभी बाइक चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रखने की चेतावनी दी है। तलवार से पड़ोसी की गर्दन काटने वाला गिरफ्तार। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद पड़ोसी हिस्ट्री शीटर देवीलाल उर्फ राजा बाबू की तलवार से हत्या करने वाले आरोपी ओम प्रकाश खटीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने जंगल में घेराबंदी कर दबोच लिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस के अनुसार घर के बाहर टॉयलेट करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने तलवार से गर्दन पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। सरकारी कर्मचारी की मौत पर इंश्योरेंस कंपनी चुकाएगी 1.53 करोड़। नागौर की जायल एडीजे कोर्ट ने सड़क हादसे में सरकारी कर्मचारी की मौत के करीब 5 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के परिवार को 1.11 करोड़ रुपए मुआवजा और दावा दायर होने की तारीख से 7.5% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है। ब्याज सहित कुल भुगतान करीब 1.53 करोड़ रुपए होगा। 19 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने इसे न्याय संगत मुआवजा बताते हुए समय पर भुगतान के निर्देश दिए। यह जिले के सबसे बड़े मुआवजा मामलों में से एक माना जा रहा है। सरकारी स्कूल का रास्ता बंद। बैग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे बच्चे। दौसा में सरकारी स्कूल का रास्ता अतिक्रमण के कारण बंद होने से स्कूली बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर और बस्ता लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। बच्चों ने बताया कि रास्ते में कंटीले तार लगे हैं, जिससे कई बार उन्हें चोट लग चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने स्थायी समाधान नहीं किया। बच्चों के साथ आए दिव्यांग अभिभावक भावुक हो गए और कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता देखते हुए कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने बच्चों से मुलाकात कर जल्द अतिक्रमण हटाने और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। राजस्थान में ओबीसी सर्वे में बाड़मेर सलूम्बर सबसे आगे। राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए चल रहे सर्वे में बाड़मेर और सलूम्बर जिले सबसे आगे हैं, जबकि कोटा और बारां सबसे पीछे चल रहे हैं। 10 जुलाई से शुरू हुए इस सर्वे का 23 जुलाई तक करीब 69.86% कार्य पूरा हो चुका है। आयोग ने सर्वे की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी है। इसके बाद 5 अगस्त तक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर ओबीसी आरक्षित सीटों का निर्धारण और आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।
प्रॉपर्टी व्यवसायियों ने किया यूडीएच मंत्री का घेराव। उदयपुर नगर विकास न्यास में आयोजित शहरी जन सेवा शिविर के दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का प्रॉपर्टी व्यवसायियों ने घेराव कर अपनी समस्याएं रखी। व्यवसायियों ने न्यास अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और काम में देरी के आरोप लगाए। इस पर मंत्री ने कहा कि ज्यादा बहस करने से समाधान नहीं होगा, अपनी समस्याएं लिखित में दें ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास योजना सहित कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया और जल्द समाधान की मांग की गई। तेज बारिश से बांद्रा जैसलमेर समेत 3 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पश्चिम रेलवे के घोलवड़ और उमरगाम रोड रेलखंड के बीच स्थित पुल संख्या 203 पर पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने इस रूट पर ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है। इसके चलते बांद्रा टर्मिनस जैसलमेर सहित 3 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर जांचने की अपील की है। उदयपुर के विठौली में आबादी इलाके में घुसा लेपर्ड। उदयपुर जिले के विठौली गांव में गुरुवार रात एक लेपर्ड आबादी क्षेत्र में घुस आया और बाड़े में बंधी गाय का शिकार कर लिया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर वन विभाग और पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। ग्रामीणों ने बताया कि एक युवक ने रात में गाँव के पास लेपर्ड का वीडियो भी बनाया था। इससे पहले भी इसी इलाके में लेपर्ड कई पालतू पशुओं का शिकार कर चुका है, जिससे लोगों में डर बढ़ गया है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में एडीएम का दौरा। टॉयलेट में गंदगी बदबू। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी नरेंद्र मीणा को कई जगह गंदगी, जल भराव, टपकती छतें और बदबूदार टॉयलेट मिले। हालात देखकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और सफाई ठेका फर्म के प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण से पहले अस्पताल प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक भी हुई। एडीएम ने अस्पताल की साफ सफाई, मरम्मत और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए और व्यवस्थाओं में जल्द सुधार करने को कहा।